अगर पहले टी20 में बारिश नहीं आती तो क्या टीम इंडिया मैच हार जाती? यही सवाल अब हर क्रिकेट फैन पूछ रहा है, क्योंकि भारत ने 189 रन जरूर बनाए, लेकिन इस मैदान पर एक 190 रन का स्कोर भी सुरक्षित नहीं माना जाता। इंग्लैंड की बल्लेबाजी अपने घर में बेहद खतरनाक है और मैच का रुख कभी भी बदल सकती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दूसरे टी20 में टीम इंडिया अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारेगी? लगातार 3 मैच से बाहर बैठे वैभव सूर्यवंशी को क्या आखिरकार मौका मिलेगा? फैंस का मानना है कि अगर इंग्लैंड को उसकी धरती पर हराना है, तो सूर्यवंशी जैसे बेखौफ बल्लेबाज को प्लेइंग 11 में शामिल करना ही होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला खत्म होने के तुरंत बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे टी20 मैच के लिए अपनी पूरी रणनीति बदल दी है और 3 बड़े बदलावों के साथ टीम इंडिया की एक नई और पहले से भी ज्यादा खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार कर दी है। तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए काफी निराशाजनक रहा। दोनों टीमों के बीच शानदार मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन लगातार बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो सका और आखिरकार अंपायरों को मुकाबला रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। करोड़ों फैंस इस मुकाबले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौसम ने पूरे रोमांच पर पानी फेर दिया। हालांकि मैच का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन इस दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन, उनकी बॉडी लैंग्वेज और टीम मैनेजमेंट की रणनीति ने बहुत कुछ साफ कर दिया। अब पूरा फोकस दूसरे टी20 मुकाबले पर है, क्योंकि यही मैच सीरीज का असली मोमेंटम तय करेगा। भारत जीतता है तो बढ़त हासिल करेगा, लेकिन इंग्लैंड जीता तो घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर दबदबा बना सकता है। सूत्रों के मुताबिक पहले मैच के बाद टीम मैनेजमेंट ने लंबी मीटिंग की, जिसमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग पर चर्चा हुई। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने साफ संकेत दिया कि अब टीम में सिर्फ नाम नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस की कीमत होगी, चाहे खिलाड़ी सीनियर हो या जूनियर। अगर वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो उसे बाहर बैठना पड़ सकता है। यही कारण है कि दूसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्हें पहले मैच में मौका मिला था, अब बाहर बैठ सकते हैं, जबकि कुछ युवा खिलाड़ी अपनी मेहनत और शानदार फॉर्म की बदौलत प्लेइंग 11 में जगह बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी चर्चा ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर हो रही है। पिछले कुछ समय से लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे खिलाड़ियों पर अब दबाव काफी बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए यह खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मौका माना जा रहा है। दोस्तों, इंग्लैंड जैसी टीम को उसके घर में हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। वहां की फास्ट पिच, स्विंग कंडीशंस और होम क्राउड हमेशा मेजबान टीम को अतिरिक्त आत्मविश्वास देता है। ऐसे में भारत को सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलना होगा। यही वजह है कि कप्तान श्रेयस अय्यर इस बार ऐसे बल्लेबाजों पर भरोसा करने वाले हैं जो पहली गेंद से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना सकें, और सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी विभाग में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ मुकाबलों में नई गेंद से विकेट नहीं मिलने की समस्या टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। इसलिए इस बार तेज गेंदबाजी आक्रमण में ऐसे गेंदबाजों को जिम्मेदारी दी जा सकती है जो नई गेंद से स्विंग भी करा सकें और डेथ ओवरों में यॉर्कर डालकर रन भी रोक सकें। स्पिन विभाग में भी कप्तान कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, लेकिन उससे में इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप स्पिन के खिलाफ भी काफी मजबूत मानी जाती है। इसलिए इस बार ऐसे स्पिनर को जिम्मेदारी दी जा सकती है जो अपनी वेरिएशंस और मिस्ट्री बॉलिंग से बल्लेबाजों को चौंका सके। वहीं दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले की सबसे खास बात यह होगी कि दोनों टीमों पर जीत का दबाव बराबर रहेगा। पहला मैच बिना नतीजे के खत्म होने के बाद अब दोनों टीमें हर हाल में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। यही वजह है कि क्रिकेट फैंस को एक हाई वोल्टेज और कांटे की टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे टी20 मुकाबले के लिए किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है, किन खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है और इन बड़े बदलावों के पीछे आखिर क्या वजह है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा, पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी और हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 जुलाई 2026 को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच शाम 7:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा।
अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। नई गेंद से अच्छी स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिलती है। ऐसे में शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है और गेंद पुरानी होती जाती है, बल्लेबाजी काफी आसान हो जाती है। बॉल अच्छी तरह बैट पर आने लगती है, जिसकी वजह से मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि इस मैदान पर कई बार 180 से 200 रन का स्कोर भी चेस हो चुका है। स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो दूसरे हाफ में पिच थोड़ी स्लो हो जाती है, जिससे अच्छे स्पिनर्स को भी मदद मिलने लगती है। अगर कोई स्पिनर अपनी लेंथ और वेरिएशन सही रखे तो वह मिडिल ओवर्स में मैच का रुख बदल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पिच बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है। जो टीम शुरुआत के ओवर्स का सही इस्तेमाल करेगी, उसके जीतने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोस्तों, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें टीम इंडिया ने 18 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं। वहीं एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ। लेकिन अब बारी है उस खबर की जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा है। आखिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे T20 मुकाबले के लिए किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका दिया है, किन खिलाड़ियों की छुट्टी हुई है और कौन कौन से 3 बड़े बदलाव टीम इंडिया की किस्मत बदल सकते हैं। फाइनल प्लेइंग 11 क्या है, तो आइए दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर फिर से विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, पिछले मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, उसने साफ दिखा दिया कि वो इस समय शानदार लय में है। पावर प्ले में पहली ही गेंद से अटैक करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी वह बिल्कुल निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं। अगर शुरुआती 5 से 6 ओवर तक अभिषेक क्रीज पर टिक गए तो अकेले दम पर मैच का पूरा मोमेंटम बदल सकते हैं। यही वजह है कि कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर उनके ऊपर पूरा भरोसा जताया है। वहीं दूसरे ओपनर के रूप में इस बार बड़ा बदलाव करते हुए वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है। दोस्तों, कप्तान का मानना है कि टीम इंडिया को शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलने की जरूरत है। वैभव की सबसे बड़ी खासियत उनकी फियरलेस बैटिंग है। वह पहली गेंद से बड़े शॉट्स लगाने में विश्वास रखते हैं। आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं। अगर उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिलता है तो वह अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसीलिए दूसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है। वहीं दोस्तों, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे, लेकिन आप आत्रकार कीजिए, ईशान किशन। पिछले कुछ मैचों में उनका बल्ला ज्यादा नहीं चला, लेकिन उनकी क्षमता पर किसी को भी शक नहीं है। ईशान उन बल्लेबाजों में से हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी शानदार रहती है। अगर शुरुआत में विकेट गिर जाते हैं तो पारी संभालने की जिम्मेदारी भी ईशान के कंधों पर होगी। इसीलिए कप्तान ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। वहीं चौथे नंबर पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाकर बता दिया कि वह इस समय बेहतरीन फॉर्म में है। मिडिल ऑर्डर को संभालना, पार्टनरशिप बनाना और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत है।